नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में कैसे प्रभावित करते हैं? जीव अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का भोग भोगते हुए इस संसार में विचरण करता रहता है। देवता, असुर, यक्ष जैसी योनियां प्राणी के लिए सुख देने वाली होती हैं, जबकि मनुष्य, पशु पक्षी जैसी योनियां अत्यधिक दुख देने वाली होती हैं। प्राणी को अपने कर्मों का फल अलग अलग योनियों के अनुसार मिलता है। हे गरुड़, अब मैं आपको इसी संदर्भ में कर्मों के परिणाम का वर्णन भी करूंगा। हर इंसान इस दुनिया में अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है। जो लोग बड़े पाप करते हैं, जैसे कि किसी ब्राह्मण की हत्या करना, उन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्षय रोग, टीबी। शराब पीने वालों के दांत विकृत हो जाते हैं और सोना चुराने वाले लोग कुबड़े या शारीरिक रूप से विकृत हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है, उसे चर्म रोग, त्वचा की बीमारी हो जाती है। जो व्यक्ति रत्नों की चोरी करता है, वह निकृष्ट योनि में जन्म लेता है, यानी उसे ऐसे रूप में जन्म मिलता है जो जीवन के उच्च स्तर पर नहीं होता, जैसे किसी निम्न स्तर के प्राणी के रूप में। अनाज की चोरी करने वाला चूहे के रूप में जन्म लेता है, वाहन चुराने वाला ऊंट बनता है, फल चुराने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना भगवान को धन्यवाद या आभार व्यक्त किए भोजन करने से कौवे की योनि मिलती है। घर का सामान चुराने वाला गिद्ध बनता है, मधु, शहद चुराने पर मधुमक्खी की योनि मिलती है और अग्नि की चोरी करने वाले को बगुले की योनि मिलती है। अग्नि की चोरी का सीधा मतलब अग्नि को भौतिक रूप से चुराना नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक भाषा है, जिसका अर्थ है अग्नि का अपमान या अनादर करना, जैसे किसी धार्मिक अनुष्ठान या हवन में अग्नि का गलत तरीके से उपयोग करना, बिना पूजा पाठ या उचित विधि के अग्नि का प्रयोग करना, या फिर जब किसी पवित्र क्रिया में अग्नि का सम्मान न किया जाए। अगर कोई पेय पदार्थ रस चुराता है, यहाँ रस का मतलब है जैसे कोई ताजगी देने वाला जूस, दूध या अन्य पेय जिसे पीने से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, तो उसे खाने में रुचि नहीं रहती। जो व्यक्ति कांसे की चोरी करता है, वह अगले जन्म में हंस बनता है, और जो दूसरों का पैसा चुराता है, उसे मिर्गी जैसी बीमारी हो जाती है। जो अपने गुरु की हत्या करता है, वह अगले जन्म में क्रूर और बौने रूप में पैदा होता है। अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो अगले जन्म में उसकी सुनने की क्षमता अत्यंत तेज हो जाती है, यानी वह अत्यंत दूर और धीमी आवाजें भी सुन सकता है। यह तेज सुनने की क्षमता भी एक तरह का दंड है, जो उसके पिछले कर्मों की सजा के रूप में मिलता है। जो देवताओं और ब्राह्मणों का धन चुराता है या दूसरों का मांस खाता है, वह पीलिया से पीड़ित होता है। जो व्यक्ति खाने योग्य और न खाने योग्य चीजों का ध्यान नहीं रखता, वह अगले जन्म में गंभीर रोग से ग्रस्त होता है। जो किसी की धरोहर चुराता है, वह अगले जन्म में काना होता है। जो व्यक्ति अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ता है, वह अगले जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। जो ब्राह्मण की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वह गीदड़ की योनि में जन्म लेता है। जो वस्त्रों की चोरी करता है, वो अगले जन्म में पतंगा बनता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या, जलन से भरा होता है, वह अपने अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण सही और गलत को देख पाने में असमर्थ होता है। यह व्यक्ति जीवन में कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक चीजों को नहीं देख पाता और उसे अपने कर्मों का फल अगले जन्म में अंधेपन के रूप में मिलता है। जो व्यक्ति अपने मित्र की हत्या करता है, उसका अगला जन्म उल्लू का होता है। जो पिता या अन्य सम्माननीय जनों की निंदा करता है, वह क्षय रोग से ग्रस्त हो जाता है। इस वाक्य का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक गंभीर और लंबी अवधि तक चलने वाले रोग का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति विवाह में बाधा डालता है, उसे अगले जन्म में मच्छर की योनि मिलती है। अगर वह फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो उसके होंठ कटे हुए होते हैं। जो कन्या को दूषित करता है, उसे मूत्र से संबंधित बीमारी और नपुंसकता होती है। जो व्यक्ति वेद या अन्य धार्मिक ग्रंथों को बेचना या उनके ज्ञान का गलत उपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को बाघ की योनि मिलती है। जो अनुचित यज्ञ करता है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक विधियों का पालन किए बिना या गलत तरीके से यज्ञ करता है, उसे अनुचित माना जाता है और वह सूअर की योनि प्राप्त करता है। जो व्यक्ति खाने के लिए मना की गई चीजें खाता है, यानी ऐसी चीजें जो धार्मिक, नैतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से गलत मानी जाती हैं, वह अगले जन्म में बिल्ली की तरह जन्म लेता है। जो जंगलों को जलाता है, उसे जुगनू के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति बासी या निषिद्ध भोजन करता है, उस व्यक्ति का अगला जन्म कीड़े का होता है। जो दूसरों से उधार ली गई चीजें वापस नहीं करता, वह अगले जन्म में बैल की तरह जन्म लेता है। जो व्यक्ति दूध की चोरी करता है, वो व्यक्ति बगुले की योनि में जन्म लेता है।
जो व्यक्ति ब्राह्मण को बासी भोजन देता है वो अगले जन्म में कुबड़ा बनता है। जो लोग अपने खाने को साझा नहीं करते यानी बिना किसी को भोजन दिए अकेले खाते हैं उन्हें अगले जन्म में संतान नहीं मिलती। यह इस विचार को दर्शाता है कि स्वार्थी या लालची व्यवहार का गंभीर परिणाम होता है और हमें दूसरों के साथ सहयोग और साझा करने की भावना रखनी चाहिए। गरुड़ पुराण में यह बात इसीलिए कही गई है ताकि लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और उदार रहें। जो व्यक्ति संन्यास लेने के बाद उसे छोड़ देता है या संन्यास का पालन नहीं करता उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। संन्यास एक अत्यंत ही पवित्र और उच्च अवस्था मानी जाती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और साधना में लीन हो जाता है। तो जो व्यक्ति संन्यास लेने के बाद उसे छोड़ देता है या संन्यास का पालन नहीं करता ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में पिशाच बनने का दंड मिलता है। पिशाच का अर्थ है एक आत्मा जो शांति प्राप्त नहीं कर पाती और भटकती रहती है। इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति संन्यास का त्याग करता है उसे भटकती हुई आत्मा के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पानी चुराने वाला चातक पक्षी बनता है। चातक पक्षी के बारे में मान्यता है कि वह सिर्फ आकाश से गिरने वाली वर्षा का पानी पीता है और वह किसी अन्य स्रोत से पानी नहीं लेता। इसलिए इस दंड को एक रूपक के रूप में देखा जाता है जिसमें पानी चुराने वाले को अगले जन्म में पानी के लिए तरसने वाली स्थिति में डाल दिया जाता है। किताब चुराने वाला व्यक्ति अगले जन्म में जन्मांध होता है यानी वह अंधा पैदा होता है। जो लोग ब्राह्मणों को कुछ देने का वादा करके पूरा नहीं करते वे सियार बनते हैं। झूठी निंदा यानी किसी की बेवजह बुराई करना एक बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोग जो बिना कारण दूसरों की आलोचना करते हैं या गलत बातें फैलाते हैं उन्हें इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि निंदा करने वालों को नरक में कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं और इसके बाद उन्हें अगले जन्म में छोटे और निम्न प्राणियों जैसे कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव या दूसरे कष्टकारी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसका संदेश साफ है, हमें दूसरों की झूठी निंदा से बचना चाहिए और अपने कर्मों को सही और सच्चाई पर आधारित रखना चाहिए क्योंकि हमारे कर्मों का सीधा असर हमारे अगले जन्म पर होता है। जो व्यक्ति जीवों का मांस खाता है उसे अगले जन्मों में पीड़ा और कष्टों से भरे जीवन का सामना करना पड़ता है। मांस खाने वाले को नरक में विभिन्न प्रकार के दंड भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कटना, जलना या पीड़ा सहना। यह तब होता है जब व्यक्ति अनावश्यक रूप से जीवों को मारकर या उनका मांस खाकर पाप करता है। मांस खाने वालों को अगले जन्म में उन जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है जिनका मांस उन्होंने खाया। उन्हें उसी प्रकार की पीड़ा और स्थिति का सामना करना पड़ता है जैसा उन्होंने अन्य जीवों के साथ किया था। अगर हम देवताओं की पूजा में उपयोग होने वाली चीजें चुराते हैं तो इसका सीधा असर हमारे गले पर पड़ सकता है। गले की बीमारी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि जब हम पवित्र चीजों का अपमान करते हैं तो इसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर भी आता है। अगर हम केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं तो हमें गच्चर्म रोग यानी त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है। यानी हमारा शरीर भी हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। हे गरुड़, जैसे इस संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं वैसे ही प्राणियों की भी विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख और अलग अलग योनियों का भोग करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरे फल मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें ताकि हम और बेहतर वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।